क्वेश्चन नंबर 3 में है, करवाया तो था। अरे ये तो माइनस करवा दिया ना मैंने, तो वही तो था। इक्वेशन वैसे ही होगा ना जैसे मैंने बताया ना, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मपुत्रास लॉ। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लॉज बताए थे। कौन से लॉज बताए थे? मल्टीप्लीकेशन वाले, एडिशन वाले एंड सब्ट्रैक्शन वाले, सारे लॉज बताए थे ना कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस भी क्या होगा? प्लस ही होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। मैंने ये बताया था कि अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आना है, और अगर डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आना है। सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये क्या बोला हुआ है? -12 इंटू 5। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 60। और ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस। ठीक है शौर्य, आया समझ में? चलो करो, करना शुरू करेंगे। सेकेंड पार्ट है -8 इंटू -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। पहले न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 इंटू 7, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आई बात समझ में? सेम साइन हो गया ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 56। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है 0 माइनस -4। शौर्य बता देना, बताना जरा इसको क्या करेंगे? हाँ -14 है, चलो भाई -14 बताओ सर। शौर्य जी 0, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 14 एज इट इज। तो अब तुम बताओ 0 को और 14 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? समझ में आया? फोर्थ पार्ट, ये क्या है? -20 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, -20 डिवाइडेड बाई 4। क्या मैं इसको अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसे लिख सकता हूँ? -20/4। 20 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 5, और साइन क्या है? तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। एक मिनट और को नोट कर लेंगे। हो गया, सबका हो गया? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना शौर्य। डेब्यूट नहीं है, डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है लॉस। डेब्ट का क्या मतलब होता है? लॉस। और फॉर्च्यून का क्या मतलब होता है? गेन। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉजिटिव नंबर। और एग्जांपल दे रखा है, इसने बोला हुआ है कि अगर मैं किसी भी एक नंबर में से, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, किसी भी एक नंबर में से कोई भी एक नंबर माइनस करूं, लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट ओपन करना होगा। ये भी क्या है? माइनस है, और ये भी क्या है? माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो a प्लस बी हो गया। और क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि अगर मैं किसी भी नंबर में से एक माइनस का नंबर नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो इसका यह मतलब है कि इन दोनों नंबर का एडिशन। अब देखो, अगर मैं a में b को ऐड करूं तो क्या आएगा? a प्लस बी। तो क्या ये दोनों सेम है? अरे दोनों सेम ही है ना,
तो यही एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है। अब देखो कैसे, 5 माइनस ऑफ -3, ठीक है, बताओ शौर्य क्या हो जाएगा ये, 5 माइनस इंटू माइनस, घुसन मारूंगा तुम्हें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, और 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करो या किसी नंबर को ऐड करो, बात तो एक ही है। तो यही बोला है कि एग्जाम्पल बताने हैं आपको। अब ये बताएगा अनंत, अनंत जी अगर 15 में से मैं 7 को माइनस करूं तो क्या होगा बताना। 15 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 + 7 क्या हो जाएगा 22 होगा ना। अब देखो, अगर मैं 15 रखूं और ये +7 कर दूं, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। यही एग्जांपल देना था आप लोगों को। अरे कितने दोगे, 2-3 दे दो बस, बात खत्म। समझ में आया जी, चलो करो। कल आप लोगों की साइंस की क्लास नहीं होगी, चल छुट्टी है। परसों सेम टाइम पे मैथ्स की क्लास होगी आप लोगों की, या देखता हूँ बायो वाली मैम को बता दूंगा कि अगर वो क्लास लेना चाहें तो क्लास ले सकती हैं। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, हो गया। हो गया तरुण, हो गया मैंक, शौर्य हो गया, हो गया, अंश आपका हो गया। अब देखो न्यू एक्सरसाइज, और क्या, एक्सरसाइज 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और तुम्हें प्रूव करना है कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसने क्या बोला है 2/3 एंड 4/6, ठीक है। तो देखो 2/3 को और कुछ डिवाइड कर सकता हूं मैं शौर्य, मतलब 2 को 3 कोई कॉमन फैक्टर है या किसी को डिवाइड किया जा सकता है, और या किसी भी कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं दोनों से डिवाइड कर सकूं, या कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, है कोई। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ठीक है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखो दूसरा नंबर क्या है 4/6 है, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, शौर्य बताएगा। मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों, तुम बोल रहे हो सर 2 को इसको इससे भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 2/3। तो देखो 2/3 तो 2/3 है ही, जो दूसरा वाला नंबर था वो भी क्या आ गया 2/3, तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, देयरफॉर 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6, यही प्रूफ करना है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है 5/4 एंड 10/8, ठीक है मयंक, ये 5/4 है, क्या इन दोनों को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड वाले नंबर पे आ जाओ, ये क्या है 10/8, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर सके 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, क्या आ गया 5/4, ये तो 5/4 है ही,
दूसरा वाला नंबर भी डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 5/4। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। यानी कि 5/4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 10/8 के। अब करना शुरू करो जल्दी जल्दी, ये तो बहुत सिंपल है। सारे कर लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष, आयुष है ना? अरे वाह, जल्दी करो भाई, बुक ही नहीं है। नहीं नहीं, वहीं पर रहो, तुम्हें तो बिल्कुल भी कहीं नहीं बैठाऊंगा। अरे नहीं सर, 3/5 एंड -6/10, माइनस ही है ना? ये लो, करो जल्दी जल्दी। तो -3/5 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ये -6/10 है, आगे आगे चलते जाना है। ये देखो 2 5 जा 2 3 जा, ये क्या हो गया -3/5। तो आपको यहाँ पे ऐसा मेंशन भी करना है सर कि ये इक्वल है -6/10 के। हो गया सारे? अरे वाह, हाँ और क्या, क्वेश्चन नंबर 2 भी करो, 3 भी करो, सब करना है। इसका कोई फोर्थ पार्ट भी है? हाँ। बताओ क्या है? 9/3 एंड 3। तो देखो 9/3 है ना, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये क्या आ गया 3। दूसरा नंबर क्या है? तो 3 ही है, तो दोनों तो सेम ही है। क्या हो गया श्योर? नींद आ रही है तुम्हें? पक्का? हाँ, तुमने करा नहीं क्या? सारे कर दिए? फिफ्थ पार्ट भी है कोई? अच्छा चलो ठीक है, रब कर दो ना, है ना? सिंपल है ना ये बहुत। अब देखो तरुण, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या है? क्या बोला हुआ है? फाइंड द सम, यानी कि सबको ऐड करना है। बताओ किसका किसका सम करना है? पहला पार्ट है 2/5 एंड, ऐसे ही लिखा है ना, बीच में प्लस है। आयुष क्या बता रहे हो उसको? क्या बता रहे हो उसको? इधर देखो, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है? तो देखो ये 5 है और ये 10 है। पहले 5 और 10 का एलसीएम लो, क्या होगा? 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 2। 10 होगा, ठीक है ना? फिर 10 को 5 से डिवाइड करो। शौर्य इधर देखो, 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 2 जा 4। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 1 3 जा 3। ये क्या आ गया? 7/10। कोई डाउट? एक तरीका और है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15। तो ये क्या आ गया? 35/50। फिर देखो किसी से डिवाइड हो रहा है तो तुम बोलोगे सर 5 से हो जाएगा, 5 10 जा 5 7 जा, क्या आ गया? 7/। तो तुम ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है? एलसीएम लेना आता है ना? गुड। अरे नैतिक, एलसीएम लेना आता है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है सेकंड पार्ट, क्या बताना? एक मिनट। सेकंड पार्ट है 7/12 प्लस 5/8। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? मतलब एक ऐसा नंबर बता दो जिसको 12 भी डिवाइड कर दें एंड 8 भी डिवाइड कर दें, तो 24 हो गया। 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 2 7 जा 14। 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 3 5 जा 15। ये हो गया 29/24। हो गया, ठीक है ना?
एक और पार्ट है कोई? थर्ड पार्ट बताना क्या है? थर्ड पार्ट -4/7 3/14। ठीक है, अंश इसका एलसीएम बताओ। 14। इन दोनों में जो बड़ा होगा, एक दूसरे का फैक्टर है ना ये, तो 14 हो गया एलसीएम। 14 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 आएगा ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाएगा, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। 1 इंटू 3 3। ये क्या हो जाएगा? -8 + 3 क्या होता है? -5/14। सारे सही हैं? अरे वाह। कोई और पार्ट भी है इसका? थर्ड क्वेश्चन है, रब कर दूं इसे? हाँ, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। हाँ, देखो बताना जरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, फाइंड द डिफरेंस। हाँ, पहला पार्ट बताना क्या है? 5/6। हाँ, -1/4। इसमें भी क्या करना है? एलसीएम लेना है। पहले एडिशन था, अब क्या है? सब्ट्रैक्शन है। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सॉरी 12। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 जा 10, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया? 7/12 हो गया। शौर्य करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी करना शुरू करो। आ गया? सारा कर लिया तुमने? अरे वाह। काव्य सेकंड पार्ट क्या है इसका? 11/8 3/4। अब 8 और 4 का एलसीएम चाहिए आपको। 8 ही आएगा, जो बड़ा होगा वही होगा एलसीएम। अगर दोनों एक दूसरे का फैक्टर, मतलब 8 का फैक्टर, बड़े नंबर का फैक्टर छोटा नंबर होना चाहिए तभी। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 इंटू 11। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2। 2 इंटू 3 6, तो ये क्या आ गया? 5/8। थर्ड पार्ट बताना क्या है? आयुष मिश्रा जी, आयुष तिवारी जी। -7/9 माइनस, अरे कितनी बार ब्रैकेट बोलोगे? 2/3। यही है ना? इतनी बार माइनस है? हाँ ठीक है। अब देखो इधर, ये हो गया -7/9, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/3। मयंक बताना है 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा, जो बड़ा होगा। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1। 1 इंटू -7 -7 हो गया, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। 3 2 जा 6, ये -1/9 हो गया, खत्म। और भी कोई पार्ट है इसका? ये तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। शौर्य हो गया ये वाला? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। करो करो करो। फोर्थ हो गया? रब कर दूं? शौर्य आप लोगों की आवाज इधर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 या 3? 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेगा।
हाँ अनंत, Find the product. First add 2. फाइंड द प्रोडक्ट, एक मिनट रुको, फाइंड द प्रोडक्ट बताना क्या है पहला, 2/3 2/3, multiplied by हाँ 3/10. 3/10 मल्टीप्लाई करना है। तो दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये है ना, मैं ये देखूंगा क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये वाला 3 और ये वाला 3 तो डिवाइड हो गया। ये जो 10 है ना ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 1/5। दूसरा तरीका देखो, अब ये शौर्य बोल रहे हैं नहीं सर मैं डिवाइड तो करूंगा ही नहीं क्योंकि इसने बोला है मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शौर्य, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 3 10 जा क्या हो जाएगा 30। अब देखो, अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर कर रहा है तो कोई बात नहीं कर देंगे। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा, तो ये क्या आ गया 1/5। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आना है। समझ में आ रहा है शौर्य? पहले वाले में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते तो मल्टीप्लाई करो, ये रहा तरीका। अगर डिवाइड नहीं हो रहे तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर हो रहे हैं तो डिवाइड करना है। शौर्य आया समझ में? अच्छा इसलिए खुश हो रहे थे कि हाँ समझ में आ रहा है, इसलिए खुश रहते कि समझ में आ रहा है। हाँ बहुत ही सिंपल है ये, आ भी रही है नहीं समझ में? हाँ तो बस ठीक है, हो गया डन, हो गया शौर्य जल्दी करो, हो गया। अरे वाह मुझे लगा कि नहीं करा तुमने। सेकंड पार्ट बताना शौर्य क्या है भाई, सही से बताओ। 7/11 इंटू 5/8। अब देखो ये 7/11 इंटू 5/8 कुछ डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नहीं हो रहा है ना, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88, खत्म हो गया बस। ठीक है आयुष तिवारी, हो गया। अरे तरुण हो रहा है, अरे वाह ये सही बच्चा है, तुम्हारा भी हो गया सारा। अंश, वंश, नैतिक, इसका कोई थर्ड पार्ट भी है? बताना क्या है थर्ड पार्ट? एक मिनट क्या है इंटू 5/14 है। अब देखो -4/7 इंटू 5/14, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अच्छा ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, 2 2 जा 2 7 जा, तो ये हो जाएगा -10/, अब ये डिवाइड होगा नहीं तो ठीक है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? अच्छा एक मिनट रुको, हम्म 5 6 7 8 ठीक है, रब कर दो ना इसे। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बताना क्या बोले हैं? फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है भाई? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या होता है तो तुम रिमाइंडर बोल दो। अगर मान लो मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा 1। ये क्या है? ये है क्वेश्चन, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइजर, और ये क्या है डिविडेंड। ठीक है ना, आएगा समझ में? तो अब देखो फर्स्ट पार्ट बताओ क्या है इसका। 2/3 3/10, ये डिवीजन में है, मतलब ये बोल रहा है कि मुझे किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। कैसे नंबर को डिवाइड करना है? रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। तो अब देखो 2/3, अगर मैं डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं ना
तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10/3। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा हो, नहीं हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 20/9। अब क्या करो, रफ में जाकर ना 20 को 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, रिमाइंडर क्या आ गया 2। मुझे क्या चाहिए, क्वोशंट चाहिए। क्वोशंट तो ये होता है ना, तो क्वोशंट क्या आ गया 2। सिंपल, आएगा समझ में? ठीक है अनंत, गुड, जल्दी करो इसे। एक और पार्ट कर लेते हैं बस, 2 ही पार्ट है या कुछ और भी हैं? अरे नहीं नहीं, फिफ्थ में कितने पार्ट हैं? 3 है ना, तो चलो तीनों कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बताओ क्या है सेकंड पार्ट इसका? 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। तो ठीक है, ये डिवीजन का साइन है ना, 7/11 जैसे ही मल्टीप्लीकेशन का साइन डालेंगे ये क्या हो जाएगा 8/5। मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा क्या होता है 56, 11 5 जा। अब जाओ यहाँ पे रफ में, इसको डिवाइड करो, 55 1 जा 55 1, तो क्वोशंट क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ गया 1। एक और लास्ट, एक और, हाँ बताना क्या है थर्ड पार्ट? -4/7 divided by 5/14। 5/14, यही ना। तो देखो ये हो गया -4/7, डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दिया, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे 14/5। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा -8/5, यही ना। अब 8 को 5 से डिवाइड करो, 8 5 1 जा 5 3, तो क्वोशंट क्या हो जाएगा 3। अरे क्वोशंट, अच्छा क्वोशंट हो जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस को बाहर ही रहने देना, ठीक है ना। आएगा समझ में, हो जाएगा ये। और कितने क्वेश्चन बच गए इसमें? 2। अच्छा 6 7 8, चलो ठीक है 6 7 8 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।